तो उसके बारे में आज हम उसे स्टडी करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन मज़े की और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, ये मैंने लेक्चर नंबर 9 में बता दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें ऐड की हैं, एपीएस, एसवीजी। अच्छा, पीएनजी वो फाइल होती है जिसकी बैकग्राउंड नहीं होती, जो बैकग्राउंड के बगैर हो। जैसे ये एक तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं, ये ये बैकग्राउंड के बगैर यूज़ हुई है ये तस्वीर, ये देखें, ये वाली। और जो बैकग्राउंड हो इस तरह से, ये शिफ्ट पेज आपकी है, ये जेपीजी तस्वीर होगी। ठीक है, ये फ़र्क है। व्हाट इज़ जेपीजी क्या है और पीएनजी क्या है, ये फ़र्क है। पीडीएफ क्या है? अच्छा, पीडीएफ कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर से बनी हुई फाइल जो किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाए, चेक करने के लिए, देखने के लिए, व्यू लेने के लिए, उसे पीडीएफ होते हैं। यानी कि कोल्डा से बनी हुई फाइल पीडीएफ, या वर्ड से, एक्सेल से, ऑटोकैड से। पीडीएफ का मतलब ये है कि ऐसी फाइल जो हर डिवाइस में ओपन हो जाए, ये देखने के लिए कि इसमें है क्या। फिर आप वेक्टर आ जाए। वेक्टर जो है ना, मखसूस सॉफ्टवेयर ही वेक्टर बना सकते हैं। यानी कि वेक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जितना भी जूम करेंगे ना, वो उसके पिक्सल निपटेंगे और वह एडिटेबल होता है। पीएनजी और जेपीजी एडिटेबल नहीं होते, पीडीएफ भी एडिटेबल होता है। और ये ईपीएस और एसवीजी का मतलब होता है कि ये कुछ खास सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे ये दो फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं। जैसे सीएनसी मशीन है या कोई प्रिंटर ऐसा लेज़र कटिंग वाला है, जहाँ पे ये दो फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं, ये वाले नहीं होते हैं ये, लेकिन ये भी इस्तेमाल में आते हैं। तो ये इनका मतलब है। अच्छा, अंडू लेवल सेव ऑटो बैकअप। अंडू का लेवल मतलब होता है कि आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप कंट्रोल जी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका लेवल खत्म हो गया, आप चाहते हैं कि आप इससे भी पीछे जाएं। तो वो कहाँ से होना है, आपने यहाँ पे जाना है, कंट्रोल जे करके ऑप्शन पे। तो जनरल में जाके ये ऐसे होगा, ये प्लस होगा, इसको माइनस करना है। जनरल में जाके ये अंडू लेवल है आपका, ये वाला। यहाँ पे आपके पास 150 होगा, आपने ट्रिपल लाइन कर देना और इसको ओके कर देना है। इसी तरह से सेव ऑटो बैकअप, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में आपको पता है लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। तो कोल्ड आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई फाइल बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये खुद ब खुद ना एक अलहदा से फाइल सेव करता जाता है उसी नाम से, बैकअप के नाम से। ये एक बहुत अच्छा कोर का जो है ना एक चीज़ है कि ऑटो बैकअप उसका बना रहा होता है। तो इसके टाइम को आपने किस तरह से सेव करना है, या इस फाइल को कि हर 1 मिनट के बाद आपका जो काम का है वो और खुद ब खुद सेव होता जाए, ना कि आप उसको सेव करें लेट। तो यहाँ पे इसी में वर्क स्पेस में सेव की ऑप्शन है। यहाँ पे आपके ना 10 मिनट होगा, 60 मिनट होगा, आपने यहाँ पे 1 मिनट ही रखना है। यानी कि हर 1 मिनट बाद आपकी जो वर्किंग है वो सेव होती है साथ साथ। अगर लाइट चली भी जाए तो आपका काम सेव हो, उसका बैकअप पड़ा हो। इसका फंक्शन ये होता है। इसको मैंने एक कर दिया और ये इसको कर दिया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब बाहर से चीज़ अंदर लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब अंदर से बाहर भेजना। तो ये इनकी ऑप्शन है, ये इंपोर्ट की ऑप्शन है। ये बाहर से मैं कोई चीज़ ला रहा हूँ, इंपोर्ट की, क्लिक कर दिया, ठीक है, ये इंपोर्ट होगी। इसी तरह आपने चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो जैसे ये एक पिक्चर है, ये एक पोस्टर बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एक पोस्टर बना हुआ है, आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपके पास ये सेव एज टाइप, आप इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पीएनजी में भी, ईपीएस में भी, एडोब इलस्ट्रेटर में भी, जेपी में भी, जेपीजे में भी। तो ये इसको मैं जेपीजी में पहले करके दिखाता हूँ। ये सेव एज डेस्कटॉप लोकेशन दी हुई है मैंने, एक्सपोर्ट, यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ पोस्टर। ये देखिए, ये अनचेक हो गया, इसको अब आपने चेक लगा देना है क्योंकि ये सिलेक्टेड है, पोस्टर। ये मैंने इसको ओके कर दिए। जेपीजी बना रहा था, ये ऊपर जेपीजी आ रहा है, CMYK आ रहा है, और RGB आ रहा है। ये आप दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे ये साइज का क्या है, 3 इंच बाई 4 इंच हाइट है। रेजोल्यूशन क्या है, 300 डॉट पर इंच है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि या आप यहाँ पे मैक्सिमम भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, 1600 भी कर सकते हैं, लेकिन 300 जो है ना एक स्टैंडर्ड है। 300 ही रहने दें, ओके कर दें। तो ये देखें, ये पोस्टर बन के आ गया। ये देखें, इसी तरह से पीएनजी वो चीज़ जो मैंने पहले बताई जिसकी बैकग्राउंड नहीं थी, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। ये ये हाउ टू इसको कर देते हैं, ये व्हाट इसको कर लेते हैं पीएनजी। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट किया, फाइल सेव एज टाइप पीएनजी। ठीक है, सिलेक्टेड। ये चीज़ आपने देख लेनी है, पूरे पेज को करना है या सिलेक्टेड को करना है। वो पूरे पेज को भी आपको कोई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़, ये देखिए मुझे आ रहा है, इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाट, यहाँ पे डेस्कटॉप, डब्ल्यू टी करना है, डब्ल्यू टी व्हाट। ये यहाँ पे आप कर रहे हैं इसको कन्वर्ट टू बिट मैप, ये मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल। दोबारा जाऊँगा, एक्सपोर्ट। ये देखिए ना नीचे से टाइप चेंज हो गई थी, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ पीएनजी। सिलेक्टेड किया व्हाट, यहाँ पे ये WHAT व्हाट, एक्सपोर्ट। तो ये देखें पीएनजी जब करेंगे, ये देखिए फार्मर ऊपर पीएनजी आ रहा है, आपने इसको आरजीबी ही रखना है। रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ। ये देखिए ओके कर देता हूँ। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आप तस्वीर ज़्यादा बड़ी रख रहे हैं या कम कर रहे हैं। ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी तो आप जूम करने पे वो पिक्सल नहीं फटेंगे। ये देखिए ये पीएनजी मैंने बनाई है, डिटेल में जाके ये मैं देख रहा हूँ, ये आपको बता रहा है कि आपने कितने पिक्सल में बनाई है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अच्छा जूम करने का मैं बता रहा था कि रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी ना, तो आप जूम करने पे तस्वीर इतनी ज़्यादा नहीं फटेगी। ये मैंने 150 रखी, अगर 1200 रखता तो ये नीति बढ़नी है, क्लियर ही रहनी थी। ये इसका मतलब होता है। तो ये हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसी तरह से आप पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें इस पेज की। तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक बॉक्स पे करेंगे, लाइन को राइट क्लिक करके ख़त्म कर देंगे। पिक टूल लिया, सारे को सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया। पीएनजी से आप पीडीएफ कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसे ऐसे ही रहने में। सिलेक्ट अगर नहीं करते तो ये सारा का सारा पेज आ जाएगा। आपने इसको, ये देखिए नीचे फिर वो चेंज हो गया, आपने जो वापस ऊपर जाके पीडीएफ, ये मैं डी कर डेट्रा डी कर दिया मैंने। यहाँ पे ये देख रहे हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन पे करना है क्योंकि आप सिलेक्शन एरिया को कर रहे हैं। ओके, तो ये टेट्रा डी मैंने किया था, तो ये देखेंगे पीडीएफ होगी। ये इनका फंक्शन है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं शॉर्ट फिल्म में कर रहा हूँ। तो ये आपको पीडीएफ, अच्छा वेक्टर, इसको आपने सीडीआर में ही सेव रखना है, तो वो दे दी देगी फाइल। अच्छा ये अनडू लेवल भी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो गया। फाइनल रिप्लेस क्या है, फाइंड का मतलब तलाश, रिप्लेस का मतलब किसी, उसकी जगह किसी और को दे देना है। तो इसी तरह ये फाइनल रिप्लेस में जाके आपने फाइंड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें नोट रखनी है। पहले मैं रिप्लेस टेक्स्ट कर लेता, ओ फाइंड ऑफ रिप्लेस विद डबल टी, रिप्लेस ऑल। ये देखिए ओ सारी जो है ना डबल टी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये वही है वर्ड एक्सेल वाली जो है ना कमांड। इसी तरह से आपने एडिट में जाके फाइंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है आपने रिप्लेस कलर करना है या प्रॉपर्टी करनी है या आउटलाइन करनी है। मैं कलर ही करता हूँ। अप्लाई वो कह रहा, पूछ रहा है अप्लाई टू करंटली सिलेक्टेड, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ ये पूरी फाइल, मैं पूरी फाइल ही करता हूँ। ये नेक्स्ट किया, तो ये मैं दोबारा करने लगा। ये देखें इस फाइल को मैं यहाँ पे लेके आया, ये देखिए अब फाइंड रिप्लेस की आपको सही समझ आएगी। रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ये अप्लाई सिलेक्टेड ओनली नहीं,
वो आपने सेलेक्ट किया होता, फिर मैं पूरी शीट में से देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप रेड कलर को देख रहे हैं, अगर तो आपको कलर याद है ठीक है, वरना ये पिक टूल से आप यहाँ से पिक कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने रेड ही लगाया, मुझे पता है किसके साथ रिप्लेस करना है। मैं कह रहा हूँ जनाब ब्लू के साथ फिनिश करूँगा। अच्छा, यहाँ से फिनिश करने से पहले आप रिप्लेस कलर यूज एज, अच्छा वो कह रहा है फिल ही हुआ या आउटलाइन को भी आपने कलर देना है। ये भी दो ऑप्शन है, मैं फिल ही करता तो फिक्स, ये देखिए रिप्लेस। हाँ, यहाँ पे पीरियड था वो सियान कलर में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये देखें आगे आ गया जी, ये कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम मीन्स के आपने कोई फाउंटेन फिल या कोई ग्रेडियंट यूज़ किया है, फाउंटेन फिल या कोई ग्रेडियंट यूज़ किया है, ये वाला। तो आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा स्टाइल इसमें कॉपी हो जाए शॉर्ट वे में। इसके दो तरीके मैं बताऊंगा। पहला ये है कि आप Alt+E+M करें, ये चीज़ इसको सेलेक्ट करके आपने, या इसको सेलेक्ट करके आपने Alt+E+M करेंगे तो ये एरो एक शो हो जाएगा। मेरे में नहीं हो रहा कोई से, उसमें ना कोई कोरल में एरर आता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने राइट क्लिक से ड्रैग करना है, कॉपी प्रॉपर्टी, कॉपी ऑल प्रॉपर्टी, ओके। इसी तरह से इसको राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर कॉपी, ये नीचे इस तरह से। अच्छा, ये टेक्स्ट स्टैटिस्टिक है, इसको आपने गौर से समझना है कि जब भी आपने कोरल की फाइल फाइनल कर देनी है ना, तो जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है उन्हें सारे के सारे आपने कर्व करना है। अगर आप नहीं ना करते तो आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है आपके सिस्टम में, अगले के पास ये है ही नहीं। तो उसका आसान और बेहतरीन हल है कि आप उस फाइल को कर्व करें। कर्व करने के दौरान आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेक्स्ट रह गया, कौन सा नहीं हुआ। तो अगर तो फाइल कर्व नहीं ना होगी तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल कर्व नहीं हुई। ये टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी फ़ाइल कर्व नहीं हुई, फाइनल नहीं हुई है। यानी कि अगले के पास आपकी फ़ाइल जाएगी तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोशिश कोशिश क्या करनी है, इसको करना ही 0 0 है। क्लोज़ करें, इस सारे को सिलेक्ट करें आप, ये इसको करें Ctrl+Q, इसको भी करें Ctrl+Q, यानी कि जहाँ पे टेक्स्ट है ना आपने इसको कर्व कर देना। अब देखें जी, ये देखें जी 0 0, अब आपकी फाइनल जो है ना, आपकी फाइल फाइनल हुई है। इसका फंक्शन ये होता है। आगे आ जाए जी, बार कोड कैसे लगाते हैं, QR कोड कैसे लगाते हैं। QR कोड के लिए मदद करूँ कि मैं ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ X6 का, X6 से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपसे माजरत है, लेकिन आपने QR कोड के लिए कोई लेटेस्ट कोरल 20 या ऑनवर्ड कोई इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें ऑप्शन होती है। यहाँ पे बारकोड की ऑप्शन है, तो मैं ये एडिट में जाके इंसर्ट बारकोड, हर कंपनी अपने इस कैटेगरी के स्टाइल से बारकोड लगाती है। मोस्टली जो है ना आपको EAN और ये 14 नंबर, वैसे EAN आपको मिलता है 13 नंबर वाला। इस पे आपने क्लिक करना है, 12 नंबर आप यहाँ पे लिखें कोई से भी XYB, कोई से भी। 13वां नंबर वो खुद ही जनरेट कर देगा कोड। आपने क्या करना है, नेक्स्ट। ये कह रहा है एड ऑन स्ट्रिंग इज नॉट कंप्लीट। तो ये क्यों कह रहा है इसका नहीं मुझे पता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 यहाँ पे लिखने हैं। अगला नंबर वो खुद ही जनरेट कर देगा। जितने भी आप करेंगे ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता जाएगा। यहाँ पे 5 की जगह, 5 के आगे 8 है, मैं 7 करूँगा तो ये देखिएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एड ऑन इज नॉट कंप्लीट, ये क्या कह रहा है। जहाँ पे इंसर्ट बार कोड, कोड EAN नंबर, यहाँ पे ये मैं भी 12 डिजिट जब करूँगा ना, तो ये लेकिन यार ये वैसे हो जाएगा, आपके पास ना हो जाएगा, मेरे पास पता नहीं क्या है इसको मसला। तो मैं कोई और यूज़ करके देख लेता हूँ 8 नंबर वाला।
1 2 3 4 5 6 7 ये इंटर टू मूव अ बार कोड। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, ये बार कोड लग गया। दोबारा ट्राई करता हूँ कि जहाँ पे इंसर्ट बार कोड क्यों नहीं लग रहा। EAN वाला 30 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इतने रखना है, यहाँ पे कुछ भी ना हो। आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, किसी को भी नहीं छेड़ना है। पहले वाले को मैं डिलीट करने लगा। ये जो नया हमने 12 डिजिट वाला बनाया ये किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दी है पेस्ट स्पेशल। इसको आपने समझ लेना है कि ये एडिटेबल नहीं है। इसको एडिटेबल या छोटा बड़ा कैसे करेंगे बास को, ये देखें ये इस तरह कंप्रेस हो रहा है। आपने क्या करना है, इसकी करनी है कॉपी या इसको कट कर लेना है। एडिट में पेस्ट स्पेशल है, पिक्चर, ओके। ये देखिए अब जो है ना ये चीज़ सेपरेट हो जाती, तब सेपरेट नहीं थी होनी इसने। ये देखिए अब ये चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। आप इसको कर लेंगे ग्रुप। इसको ये आल्ट दबा के मैं ऊपर से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप कर दिया जाएगा। अब ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट। इसको आपने छोटा बड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, ये बॉक्स लगा के ना ऐसे इसको ट्रिम कर देना है। ये वाला ट्रिम, ये देखिए ऊपर से कट गया। इसको मैंने ये इस तरह छोटा बड़ा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये था। वीडियो काफ़ी लंबी होगी। मेरी कोशिश थी कि इसको मिनिमम करूं, लेकिन खैर इम्पोर्टेड वीडियो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि पॉइंट मिस हो जाए। आगे आ जाए जी। आगे हाउ टू का मतलब है कि हाउ टू मेक PNG JPG PDF वेक्टर। ये मैं इस वीडियो में ना ये इसमें आपको बता चुका हूँ स्टार्ट में। आगे आता है जी फाइंड। इसको मैं करता हूँ डिलीट। आगे आता है जी फाइंड लेंथ ऑफ एनी थिंग या ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने कोई लाइन लगाई है तो उसकी लेंथ मालूम करने की वो कितनी है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मैं लाइन लगाता हूँ। ये इसकी यहाँ पे पिक्सल में आ रही है, मैं यहाँ पे इंचीज़ में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। इसकी जनाब लेंथ आ रही है 4 इंच 139 ये कहाँ से आपने देखना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, विंडो में जाना है, डॉकर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है तो ये देखें 4.138, ठीक है, 4.139, ठीक है। ये यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इसकी आपको पता चल जाएगी कि इसकी कितनी है कर्व की जो ना लेंथ है। टोटल ये कितना है, यहाँ से लेके 5.74 यहाँ पे देख लें, ठीक है। अब ये इस तरह से आप देखना चाह रहे हैं यहाँ से लेके ये कहाँ यहाँ तक किसी की लेंथ कितनी है, तो वही है। डॉकर में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये है। अच्छा, आगे आ जाइए। रिमूव पावर क्लिप क्रॉस। अच्छा, ये एक पावर क्लिप लगा हुआ है। पावर क्लिप बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ अपने मतलूबा एरिया के अंदर रखनी है ना, तो आप उसको पावर क्लिप करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल लिया है। ये अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर है ना सर्कल के अंदर आए, ये जो चिप्स है C फॉर सेंटर D फॉर इक्वल। जी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सर्कल ऊपर है, चिप्स नीचे है। ये मैं इसको ऊपर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब कंट्रोल पे डाउन से नीचे भेज दिया इसको। इफेक्ट पावर क्लिप पे गया, इसको ये है पावर क्लिप। ये देखिए ना सर्कल के अंदर चली गई। अच्छा, इसका मैं कह रहा था कि जब आप इसको बाहर निकालते हैं ना, तो ये देख रहे हैं आप क्रॉस लाइन, इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ रिमूव। आपने इसको राइट क्लिक करना है, फ्रेम टाइप नन कर देना है, ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये अक्सर आपको मसला आता है, बिगनर जो होते हैं ना उसको नहीं पता चलता। तो इसका दूसरा तरीका, ये पहला तरीका ये है कि राइट क्लिक फ्रेम टाइप, सॉरी
नन कर देना है अपनी यहाँ से नन। और दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जे कर दिया ऑप्शन में जाके, यहाँ पे आपने पावर क्लिप देख लेना है, पावर क्लिप फ्रेम। तो इन देख रहे हैं शो लाइन एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, यहाँ पे ओके ओके। फिर ये नहीं आएगा, फिर जब पावर क्लिप करेंगे भी ना तो फिर नहीं आएगी वो चीज़। वो इसलिए होती है कि यहाँ पे पावर क्लिप लगा हुआ है। ये मैंने कर दिया डिलीट। आगे आ जाए जी जॉइंट कर्व। अच्छा, जब आपकी चीज़ ट्रेस कर रहे होते हैं ना तो आपको नहीं पता चलता, जब आप इस तरह से कर रहे हैं, इस पर कलर भरते हैं ना तो कलर नहीं भरा देता। क्या आता है, कहीं से कोई ना जोड़ आपस में मिला नहीं होता। उसको देखने के लिए आपने क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन आप जॉइंट कर्व कर रहे हैं तो विंडो में जाएंगे, डॉकर में जाएंगे, यहाँ पे जॉइंट कर्व है, अप्लाई कर देंगे इसको सिलेक्ट करके ना। ये देखें कैसे पता चलता है कि इसका जो है ना जोड़ आपस में नहीं था मिला हुआ। मैं कंट्रोल जी कर लेना हूँ, यहाँ पे व्यू में जाके आप वायर फ्रेम करेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा ये जोड़ने से। ये देखें ये नहीं आपस में मिला हुआ। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं और वैसे भी। ये देखें ये जोड़ नहीं मिले हुए। हाँ, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपने वापस जाना है इनहांस पे जाके, इसको सिलेक्ट करना है, विंडो में जाके डॉकर्स में जाके जॉइंट कर्व अप्लाई। ये इस तरह से होगा, ठीक है। आगे ऐड सिंबल। सिंबल क्या आते हैं कि आपने कंट्रोल F11 करना है। ये सिंबल आ गया है जी, वेब डिंग्स वगैरह। यहाँ पे मैंने जो है ना वेब डिंग करूँगा। ये सिंबल्स वगैरह आ गए हैं जी, ये सिंबल होते हैं। अच्छा, ये ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी सिंबल बना लेना है अपना खुद से। जैसे ये मैं पॉलीगॉन बना लेता हूँ ऐसे। तो ये इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, कलर भर दूंगा। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, सिंबल न्यू सिंबल, यहाँ पे इसको नाम दे देना स्टार। ओके कर देना है, ये सिंबल बन गया आपका। फिर आपने वापस वहाँ पे विंडो में जा, ये सिंबल मैनेजर राइट क्लिक करते ये देखेंगे ना तो ये आपका स्टार है। ये देखें, आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, थैंक यू। इसी तरह से आपने ऐड ब्रश, तो ये आपने यहाँ से आपने पेन टूल ले लेना है। सॉरी, ये आर्टिस्टिक मीडिया, ये वाले फर्स्ट वाले को ब्रश को आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये पहले भी ऐड किया हुआ है, दोबारा आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्रश बनाया, इसको रोटेट कर दिए, कंट्रोल R कर दिए, इसको मैंने कर दिया है ऐसे और इसको कर दिया वेल्ड। इसको कलर भर दिया मैंने ग्रीन। अब देखें वापस आर्टिस्टिक पे गए, इस पे जब सेलेक्ट करेंगे ना ये ऐसे फर्स्ट वाले को करना है ऐसे। ये यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप ग्रीन कर दीजिए अपने हिसाब से सेव। तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे इसको ठीक है कर भी सकते हैं। अच्छा, ये आप सर्कल लगा के भी ना ये आर्टिस्टिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला ये देखिए ये किया, ये देखिए ये कर दिए इस तरह से। तो ये भी आपने लेटेस्ट वर्जन की ना इसकी वीडियो देख लेनी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मज़े की है। तो रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, यानी कि ये एक इमेज बनी हुई है, इसकी बैकग्राउंड कैसे आप रिमूव करेंगे। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैंने अनग्रुप किया। ये देखें ये ना दो इमेज है, ये मैंने इनको एक इमेज बना ली है। ये नीचे यहाँ पे यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप और PNG भी बना सकते हैं कोरल के अंदर रह के, और JPG भी बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैं नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी क्लिक करेंगे तो वो PNG बन जाएगी, नहीं करेंगे तो वो ग्राउंड भी साथ आ जाएगी। मैं ग्राउंड साथ ला रहा हूँ समझाने के लिए। ओके कर दिया।
ये देखिए, अब आप ये तस्वीर है, ठीक है। अब आप इसकी बैकग्राउंड कलर में रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ग्रो ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पिक टूल लेके इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, ये मज़ीद फर्दर भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो है ना, अगर कलर एक सॉलिड हो तो फिर है, या बड़ी में जो हो तो फिर है। और भी तरीके हैं, लेकिन आपने यूट्यूब पे इसका सर्च कर लेना फर्दर। ये जस्ट आपको हिंट देना था कि इस तरह से होता है। आगे आ जाए जी, रिमूव बैकग्राउंड भी है। आगे ये सबसे मेन टूल है, कोल्ड्रा का सबसे मेन टूल शॉर्ट की। इसको बनाने के बाद, कोल्ड्रा की शॉर्ट कीज़ बनाने के बाद आपकी स्पीड, जहाँ पे आप 10% काम करें ना, आपकी स्पीड 70 से 90% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखें, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो मिसाल के तौर पे ये शॉर्ट की है, इसको मैं शेडो लगाता हूँ, ये ऐसे शेडो लगा दिया, ये शेडो लगा दिया, फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल की है, ठीक है, यानी कि ये सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए। फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर शेडो लगाता हूँ, रेंज में जाके इसको ब्रेक ड्रॉप शेडो, ये यानी कि वो ही कंट्रोल के ही है। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं इस तरह करूँ कि कंट्रोल के करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ही शॉर्ट कीज बनाऊँगा। तो क्या करना है, ये मिसाल के तौर पे ये आपने एक शेडो लगाया है, और ये एक शेडो लगाया है, इसकी शॉर्ट की आप कैसे बनाएंगे, कंट्रोल जे पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप कस्टमाइजेशन में, कमांड्स बार पे नहीं, नीचे अगले कमांड्स पे। तो वो ब्रेक पार्ट अरेंज में था, तो आप यहाँ पे जाएंगे अरेंज में, यहाँ पे ब्रेक पार्ट आप सर्च करेंगे ये, और यहाँ पे इधर लगानी है आप, ये देख रही है, ये कंट्रोल के पहले लगी हुई है। आप क्या करेंगे, वी, मैंने वैसे वी बनाई हुई है, इसको करूँगा डिलीट, असाइन कर दूंगा वी, इसको कर दूंगा ओके। अब देखिएगा, इसको मैं दोबारा शेडो लगा के दिखाता हूँ, ये देखें, ये शेडो लग गया, स्पेस प्रेस किया, वी प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये हो गया। आगे देखें, ये एक सर्कल मैंने लगाया, ये एक टेक्स्ट है मेरे पास, मिसाल के तौर पे ये एक टेक्स्ट मैंने टाइप किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके सराउंडिंग में आए, टेक्स्ट फिट टू पाथ, ये देखिए, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसी की मैं शॉर्ट की अगर बनाऊँ तो वो क्या बनाऊँगा, ये देखिए, कंट्रोल जे पे जाऊँगा, उसी तरह टेक्स्ट पे जाऊँगा, ये टेक्स्ट है, इसको ओपन कर लूँगा, सॉरी, कमांड्स में जाके यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे फिट टू पाथ में ढूंढ लूँगा कि वो किधर लिखा हुआ है, ये फिट टेक्स्ट टू पाथ। शॉर्ट कीज पे गए, कोई शॉर्ट कीज नहीं है, मैं डॉट प्रेस करूँगा, ये डॉट असाइन, ओके। अब देखिए, अब मैं जैसे ही डॉट प्रेस करूँगा तो ये मेरी चीज़ एक्टिव हो जाएगी। ये कोरल का सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट काम है, ये शॉर्ट कीज बनाना। अगर आप शॉर्ट कीज अपने हिसाब से बना लेते हैं ना, तो बहुत ही कमाल है, आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। आप अपने हिसाब से जैसे ही आप काम कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, शॉर्ट कीज़ में जाके आप कस्टमाइज़ करें अपने काम को एडवांस लेवल पे। तो उम्मीद है आपको इस पूरे ओवरऑल लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नहीं समझ आई तो आप मुझसे रब्ता करके ना पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम आपको ना नॉलेज दूँ, शेयर करूँ। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड्रा का कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो कोई लेक्चर के दौरान कोई ऐसी लफ्ज़ अल्फाज की अदावी हो गई तो उसके लिए सॉरी है। तो बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।